ये सारी बातों को बताने के लिए प्रभारी ही हैं, शीर्ष ही हैं। उसमें न 3 में हूँ न 13 में। नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 10-20 पे आ जाते हैं, 16 पे आ जाते हैं, और वो जिसके साथ जाते हैं वो 100 क्रॉस कर जाते हैं। लालू यादव वाली आरजेडी नहीं है। बदल गई है आज के समय में, आसमान पाताल का फर्क है। लालू यादव पिता हैं, इसीलिए हर पिता को अपने बेटे को लेकर के लगा रहता है और लगा रहना चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि लालू यादव जी का अब उस घर में कुछ भी नहीं चलता है। लालू यादव का कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं। किसका चलता है फिर सर वहाँ? सुन, किसका चलता है फिर वहाँ पर किसी का नहीं चलता है। जो बिहार के भौगोलिक सामाजिक स्थिति को नहीं समझते वही ये दल चला रहा है। तेजस्वी जी गाइड होते हैं किसी से। आज के डेट में ऊंची जात निश्चित रूप से बीजेपी के साथ है, लेकिन वो बदलना चाहते हैं। 2024 में तो आप हीरो बन गए। 2025 के भी हीरो हम ही रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए। बिहार और बिहारी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बिहार में आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन चेहरा के ऊपर अभी फाइनल सब कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव से विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस से पिछले दिनों एक बड़ी बैठक की, राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद थे, बिहार कांग्रेस के भी कई सीनियर लीडर वहां पे थे। आपको नहीं बुलाया गया उस बैठक में, लेकिन अभी क्या चल रहा है बिहार कांग्रेस में सर? अच्छा, एक बात बताइए, बिहार कांग्रेस का दायित्व और जिम्मेदारी वहाँ के प्रभारी की है, मेरी तो है नहीं जी। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं अपनी हैसियत और औकात को जानता हूँ। मेरी अहमियत, मेरी भूमिका जो मुझे दिया जाता है उसको मैं निभा देता हूँ। अब अभी पटना विश्वविद्यालय का चुनाव है, उसमें मेरी भूमिका के बारे में मुझे पता है, मैं उसको निभा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि एनयूसीआई के अध्यक्ष इस बार जीतेंगे। नहीं, ऐसा लगता है कि आपसे सिर्फ कांग्रेस काम लेती है, देखिए, आपको कुछ देती नहीं है। आप हमें ज्ञान मत बांटिए, कथा मत वाचक मत बनिए। हमें पता है कि हमें क्या करना है। कांग्रेस के शीर्ष नेता जी तय करते हैं गठबंधन का क्या होगा, गठबंधन किसके साथ रहेगा। उसमें मैं कहीं हूँ ही नहीं, आता ही नहीं हूँ। कोई भी चीज़ें ऊपर से तय होती है, इसको आप समझिए। तो ये पहले से स्वाभाविक गठबंधन है कांग्रेस का, माले का, राजद का, तो ये बट नेचुरल है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप चाह रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व करे बिहार में इंडिया अलायंस का, लेकिन अब तो आरजेडी नेतृत्व करेगी। ऐसा प्रभारी ने बोला क्या? जो बड़ी पार्टी रहेगी सर। ऐसा प्रभारी ने बोला क्या? मुझे तो नहीं दिखा कि प्रभारी जी ने कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी गठबंधन की तब तय होगी कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सारी बातों को बताने के लिए प्रभारी ही हैं, शीर्ष ही हैं। उसमें न 3 में हूँ न 13 में, और न मैं कांग्रेस के बारे में कोई बयान दे सकता हूँ। हमारी राय हो सकती है व्यक्तिगत तौर जी। चूँकि आपकी राय तेजस्वी यादव को लेकर के क्या है? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 10-20 पे आ जाते हैं, 16 पे आ जाते हैं, और वो जिसके साथ जाते हैं वो 100 क्रॉस कर जाते हैं। जी। नीतीश कुमार जी का एक परसेप्शन ये है, आरजेडी का परसेप्शन अभी ये है बिहार में कि लालू यादव वाली आरजेडी नहीं है। बदल गई है आज के समय में। भैया, आसमान पाताल का फर्क है। लालू यादव पिता हैं, इसीलिए हर पिता को अपने बेटे को लेकर के लगा रहता है
और लगा रहना चाहिए, बट नेचुरल है, उसमें कोई बहस नहीं है। मैं फालतू बातें नहीं बोलूँगा। पिता और बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि लगा रहना चाहिए, बोलेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि लालू यादव जी का अब उस घर में कुछ भी नहीं चलता है। लालू यादव का कुछ नहीं चलता कुछ है। नहीं। किसका चलता है फिर सर वहाँ? सुन, किसका चलता है फिर वहाँ अब वहाँ पर किसी का नहीं चलता है। जो बिहार के भौगोलिक सामाजिक स्थिति को नहीं समझते वही ये दल चला रहा है। तेजस्वी जी गाइड होते हैं किसी से, एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव को भी गाइड किया जा रहा है? भैया मैंने पहले भी कहा है, फिर आज भी कह रहा हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी जी के किस्मत में, भाग में, और उनका कर्म अच्छा होगा तो वो मुख्यमंत्री बनना लिखा होगा। तो पप्पू यादव की औकात है किसी को रोकने की? हमको यदि कुछ भी बनना होगा, एमपी बनना था, जनता की कृपा आप से। तो मेहनत की है भैया मैं वही कह रहा हूँ, जो कर्म मेरा है या जी। जनता की जो औकात जितनी है वो उन्होंने हमको बेटे की तरह बना दिया है। अब जनता तय करेगी कि मुझे क्या बनना है। अब तेजस्वी जी को भी जनता ही तय आप करना आगे है। क्या करने जा रहे हैं सर? भैया मेरी बात समझिए, मैं बार बार कहता हूँ, अगला कदम पप्पू यादव का क्या होगा? यदि आरजेडी चुनाव लड़े, गठबंधन में लड़े, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन यदि मैं ऊंची जात की बात करता हूँ, बिहार में बात करता हूँ ईबीसी की, जी। तो आज के डेट में ऊंची जात निश्चित रूप से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो बदलना चाहते हैं। उसमें कई ऐसे वर्ग हैं, जैसे भूमिहार समाज के लोग हैं, कुछ ब्राह्मण समाज में भी हैं, जो एक बदलाव चाहते हैं। लेकिन वो कांग्रेस के अलावा दूसरी बात नहीं करना चाहेगा। आरजेडी की बात तो इस जन्म में नहीं करना चाहेगा, जो परिस्थितियां उनके भीतर है। एक दूसरी बात कि आरजेडी हमेशा समय समय पर अपने विचार बदलते रहते हैं, ऊंची जात को लेके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा ईबीसी लालू यादव जी जब बने थे तब ईबीसी ओबीसी एक थे, लेकिन धीरे धीरे माय और माय भी अब खत्म हो गया। आप इसको समझिए। एमवाई खत्म हो गया भाई आप इसको समझिए ना। मुसलमान के मुद्दे पर कहाँ कहाँ तेजस्वी यादव जी, एनआरसी या इतने बड़े बड़े मुद्दे आए, कहाँ कभी लालू यादव जी की बात नहीं है। आप इसको समझिए। आप हमको एक बात बताइए, उसके बाद क्या हुआ? आप कांग्रेस के विचारधारा के साथी हैं ना? कांग्रेस के विचारधारा के साथ है, इसीलिए ईबीसी या ऊंची जात के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये स्वाभाविक, ये यहाँ पर गलत लोगों का कम समावेश है। आरजेडी के जो मजबूत वर्कर हैं या जो चुनाव लड़ते हैं या जो एमएलए एमपी हैं, वो लगभग जहाँ हैं वहाँ ईबीसी को रेस्पेक्ट कम देता है। आप उठाइए इसको देखिए। ईबीसी को किसी जात से तकलीफ नहीं है। आरजेडी का वर्कर का जो आचरण और चरित्र होता है वो, उससे उन्हें परेशानी होती है। तो एक तो आरजेडी के जो एमएलए के कैंडिडेट हैं जी। उन्हें खास तौर पर यादव जाति के जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, वर्कर हैं, आरजेडी के यादव वर्कर और के नहीं, जी। उनकी जो उच्चृंखलता है वो डिवाइड करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमको ईबीसी को गले ही नहीं लगाना पड़ेगा, दूध मिश्री की तरह ईबीसी के साथ होना पड़ेगा। और मैं हमेशा उनकी बात करता हूँ। इसीलिए आप कांग्रेस का निर्णय है वो सही निर्णय है। पहले सर कांग्रेस ने प्रभारी बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला। क्या पप्पू यादव भी कुछ जिम्मेदारी चाह रहे थे कि पप्पू यादव को भी जिम्मेदारी मिले कुछ? देखिए, जब मैं राजनीति करता हूँ तो क्या मेरे मन में
किसी दायित्व का बोध नहीं होगा। मुझे भी आप भी चाह रखे हुए थे। चाह रखे हुए थे, मतलब हम मंदिर के पुजारी हैं। राजनीति में सपना देखना, या यदि बिहार के 13 करोड़ परिवार से जिसका सबसे ज़्यादा लगाव, और जो जिस एक बेटे के तरह जो समाज में काम करता हो, जी, जिसको लोग एक सभी वर्ग समाज के नज़रिए से देखता हो, क्या उसके मन में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए? तो इसका मतलब है कि हम कहीं जा कर के जंगल में चंदन टीका लगा के बैठ जाएं? प्रवचन देने तो आता ही है। जात पात तो इस जन्म में करते नहीं है, हिंदू जी। मियाँ करेंगे नहीं, इंसान ही ना है। आप तिलक और टोपी दोनों नहीं सम्मान तिलक, करते हैं। जिन्हें तिलक टोपी का सम्मान नहीं करते हैं, वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का लाइफ है मेरी। तिलक टोपी ये फालतू धंधा आप लोग बोलते रहते हैं। मैं सनातन वाला हूँ। जी, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि निर्णय लेना कांग्रेस के का है, उसमें पप्पू यादव की कोई औकात नहीं है। पप्पू यादव पहले दिल्ली पप्पू विधानसभा यादव चुनाव में रखेंगे मेहनत कि करते दिखे, झारखंड में दिखे, बिहार में उम्मीद थी कि पप्पू यादव को कुछ मिलेगा, देखिए, लेकिन बिहार कुछ नहीं मेरा मिला। बिहार ये भी आप ही तय कर लिए कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिला, सब आप ही लोग तय कर लेंगे। क्योंकि आप निर्दलीय सांसद हैं, आपके ऊपर सबकी नजरें हैं सर। भैया, समय बलवान होता है। मेरे भाग में फेट भी बलवान होता है। फेट तय कर देता है। समय आने पर जवाब परिस्थितियाँ- किसको दीजिएगा? परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, और ये जो परिस्थितियाँ हैं ये क्या कराती है ये तो वक्त 2024 में बताएगा। तो आप हीरो बन गए थे। तो 2025 के भी हीरो हम ही रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए। हराइएगा किसको? मैंने कहा ना किसी को जिताना है ना किसी को हराना है। मैं कैसे जीतूंगा इसका इस बार ये मैं मतलब आप सोचूंगा। मैदान में रहिएगा 25 के मैं चुनाव किसी में को भी। हराने जिताने नहीं आया हूँ। खुद लेकिन- रहिएगा मैदान में। ये नहीं ना कि लोकसभा जीत गए तो अब विधानसभा से मतलब बेफिक्र नहीं है। रहिए, बिहार मेरा है, मैं बिहार का हूँ। बिहार के बगैर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार और बिहारी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित किया है। विधानसभा भी लड़ना है पप्पू यादव को। मजबूती के साथ बिहार मजबूत हो, एक अच्छा नेतृत्व हो, इसके लिए काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ धन्यवाद, बात करने के नमस्कार। लिए।